सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण पर हम चिंतन कर रहे थे और भागवत महापुराण के 7 अध्यायों तक हमने चर्चा की। अब प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय पर चर्चा चल रही थी। भगवान अभी हस्तिनापुर में ही हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए बालकों का वध कर दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके ले आए, लेकिन द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया कि गुरुपुत्र वध के योग्य नहीं है। ऐसे अर्जुन की गुरु भक्ति और द्रौपदी की हृदय की करुणा, इसका वर्णन 7वें अध्याय में हुआ। और इसके बाद में 8वें अध्याय में फिर से अश्वत्थामा की दुर्मति का वर्णन आया कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे एकमात्र पांडवों के वंशज, कुरुवंश के एकमात्र कुलदीपक जो उत्तरा के गर्भ में था, उसको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और तब वो दौड़ी हुई भगवान कृष्ण की शरण में आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आप ही मेरी रक्षा करो, क्योंकि मुझे और कोई रक्षक दिखाई नहीं दे रहा है। भले ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे, मेरे इस शरीर की हत्या कर दे, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और तब भगवान ने गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा करी। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अपनी माया के कवच से ढक दिया। और 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में उल्लेख आया कि अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया आवरणोद्गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। कुरुतंतु, कुरु वंश के कुलदीपक की रक्षा के लिए अपनी माया से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया भगवान ने। आवरण कर दिया गर्भ के आसपास। और भगवान की तेज के सामने वो ब्रह्मास्त्र भी कुछ गर्भ के कोमल शिशु का भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सका। सूत जी कहते हैं अंतस्थ सर्वभूतानां, भगवान तो सबके अंतःकरण में चेतना बन करके बैठे ही हैं, सबकी आत्मा बन करके बैठे हैं। वही आरती हरण करने वाले हैं और वही योगेश्वर हैं। असल में पूरी सृष्टि वही चला रहे हैं, हमारे शरीर को भी वही चला रहे हैं। बिना चेतन के जड़ की न कोई गति हो सकती है, न कोई स्थिति बन सकती है। वह चेतन ही सर्वाधार है, वही जीव का भी आधार है, सब प्राणियों के शरीरों का भी आधार है, और संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान और प्रकाशक वही चेतन है। और चेतन अनेक नहीं होते, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म चेतन ही है। अज्ञानी जीव भ्रम के कारण चेतन को भी टुकड़े टुकड़े देखता है कि इसका चेतन अलग, उसका चेतन अलग, उसका चेतन अलग। स्थूल में इतनी ताकत ही नहीं है कि सूक्ष्म के टुकड़े कर सके। और जानना यही है कि चेतन के एक अखंड सर्वव्यापक स्वरूप को जानना, यही तो मुक्ति है। और यही जानने के लिए भागवत जी का संदेश है, गीता जी का संदेश है कि तुम इस चेतन को इस चेतन के रूप में जान लो, परमात्म चेतन के रूप में जान लो। जानने से ही मुक्ति होगी। इसी के लिए शास्त्र की कृपा आवश्यक है।
इसी के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है, इसी के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है, और इसी के लिए इन सबसे बढ़कर के आत्म कृपा आवश्यक है। क्योंकि अगर तुमने कोई प्रयास नहीं किया तो बिना प्रयास के भी जीवन चलता रहेगा। प्रारब्धवशात ये शरीर मिला है, प्रारब्ध पर्यंत ही चलता रहेगा, लेकिन आत्मज्ञान बिना प्रयास के होने वाला नहीं है। तुम इस चेतन के सच्चे स्वरूप को तब तक नहीं जानोगे जब तक कोई प्रयास नहीं करोगे। भगवान की कृपा भी प्रयत्नशील को ही प्राप्त होती है, इसलिए आत्म कृपा बहुत आवश्यक है, आत्म प्रयत्न बहुत आवश्यक है। सद्गुरु के पास जाना, प्रणिपात करना, परिप्रश्न करना, अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले करके सत्संग करना, मन न लगने पर भी सत्संग करना, यही तो मुक्ति का उपाय है। किसी गुरु के स्पर्श से मुक्ति नहीं होगी। संत हैं वो कहते देखो, जो आलसी व्यक्ति है, जो संसारासक्त है, जो मुक्ति के स्वरूप को ही नहीं जानता है, वो चमत्कारी बाबा के चक्कर में पड़ता है। वो कहते थे मैं उन लोगों से बिना मिले ही कह सकता हूं कि वो मूर्ख हैं। जो सिद्धि और चमत्कार के चक्कर में पड़ने वाले हैं वो शुद्ध मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं हैं कि ज्ञानात एव तो कोई कैवल्यम ऋते ज्ञानात न मुक्ति। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति है नहीं। मुक्ति होगी तो केवल ज्ञान से होगी, आत्मज्ञान से होगी, और ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में सिर नवाने से ही होगी। उसका द्वारा किया हुआ ज्ञान उसके श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगी। किसी चमत्कारी साधु के यहाँ जाकर के प्रसाद ले आने से ये मुक्ति कभी न हुई है, न होगी। अल्प संतोषी बन करके वही वही करते रहोगे जो करते रहे, और वही वही पाते रहोगे जो पाते रहे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसरण बना ही रहेगा जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की, सदशास्त्र की शरण में नहीं जाओगे। ईश्वर भी नाकामयाब हो जाएगा, ईश्वर भी कुछ करने में समर्थ नहीं होगा अगर तुम स्वयं अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे। जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर दी तो वो पुनः रथ पर सवार हुए और द्वारिका जाने के लिए उन्होंने फिर से प्रयत्नशील दिखाई दिए। जब भगवान फिर से रथ पर सवार हो गए तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान को कोई भी सज्जन कैसे छोड़ना चाहेगा। वहां आजकल के कलियुगी पढ़े लिखे लोगों की तरह लोग नहीं थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, यू मे गो वेर एवर यू लाइक एंड वेन एवर यू लाइक, ऐसा कहने वाले नहीं थे। उनका तो प्रेम से उमड़ा हुआ चित्त चाहता था कि भगवान जाएं ना, हस्तिनापुर से न जाएं, यहीं बने रहें। क्यों? द्वारिका जाने के लिए ये तैयार हैं। लेकिन अब रोकेंगे भी तो कितने दिन रोकेंगे और कैसे रोकेंगे, लेकिन मन नहीं मान रहा था। और तब जब भगवान रथ पर सवार हो गए द्वारिका जाने के लिए तो कुंती माता आगे आई और कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति की। हमने पिछली कक्षा में भी इसके 1-2 श्लोकों पर विचार किया था। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करके और 43 श्लोक तक, 43 तक, 18 to 43, ये कुंती देवी द्वारा की गई स्तुति है। बड़ी सुंदर स्तुति है और बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है। क्या कहती हैं कुंती देवी? नमस्ते 18वें 19वें श्लोक में, नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिः अवस्थितम। नमस्ते पुरुषम त्वा, हे परम पुरुष, हे आदि ईश्वर। आदि पुरुष तो परमात्मा ही है। परमात्मा की ही सत्ता सबसे पहले है और वास्तव में सबके मिटने पर भी उनकी सत्ता रहती है और बीच में भी उन्हीं की सत्ता है। सत्ता तो उन्हीं की है। अनात्म तो असत है, सत्ता तो आत्मा की ही है।
कहती नमस्ते पुरुषम त्वा आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, तुम तो प्रकृति के परे परम पुरुष हो, आदि ईश्वर हो। अलक्षम सर्वभूतानाम, तुमको कोई देख नहीं सकता है, इन चर्म चक्षुओं से तुमको नहीं देखा जा सकता, तुम वृत्ति के घेरे में नहीं आते, इसलिए बुद्धि से भी नहीं जाने जा सकते हो। जैसे संसार के विषयों को देख लेता है व्यक्ति इंद्रियों द्वारा और वृत्तियों से उसको जान लेता है, तुम वैसे नहीं जाने जाते, वैसे लक्षित नहीं किए जा सकते, तुम अलक्ष्यम हो। जबकि स्थिति क्या है, सर्वभूतानाम अंतः बहिः अवस्थितम, तुम सबके अंदर भी स्थित हो और बाहर भी स्थित हो। ये जगत भी तुम्हारा ही स्वरूप है और ये शरीरों का अधिष्ठान आत्मा भी तुम ही हो, भूतों के भी आधार तुम ही हो, जगत के भी आधार तुम ही हो, सारे प्राणियों के प्रकाशक और जगत के प्रकाशक अधिष्ठान तुम ही हो। अंदर बाहर तुम्हारी ही तो सत्ता है, फिर भी तुम पर्दा करके बैठे हो और तुम्हें देखना भूतों के वश में नहीं है, क्योंकि उनकी तो संसार देखने की, उसी को समझने की और उसी को सत्य मानने की आदत पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतर से बुरी आदत पड़ी हुई है। और इसी के कारण चूंकि गलत बात को सत्य मान के बैठे हैं, तो सही बात को न तो जानने का प्रयास करते हैं न जान पाते हैं। कहा माया यवनिका आच्छन्नम अधोक्षजम अव्ययम, तुम तो अपने आप को माया के पर्दे से ढके हुए हो। यवनिका का मतलब है जैसे नाटक में पर्दा पड़ा रहता है, यवनिका। तुम तो माया रूपी पर्दे से अपने आप को ढके हुए हो, तुम तो अव्ययम हो हे परमात्मा, तुमको देखा नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। दृष्टांत देते हैं 19वें श्लोक में, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, ये मूढ़ जीव तुमको नहीं जान पाता। जैसे अंदर बाहर सब जगह होते हुए भी तुम जाने नहीं जा पाते हो, जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जैसे एक नट जब अपना वेश बदल लेता है, एक राजा का वेश रख करके आ जाता है, तो उस वेश में उसके छुप जाने के कारण लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही नट है जो अभी सब अपना तमाशा जमा रहा था और साधारण कपड़े पहन करके सबको नमस्कार कर रहा था। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नट के खेल में जब नट कुछ और वेश बना लेता है तो नहीं जाना जा पाता है, ऐसे ही तुम भी कभी संसार का वेश बना लेते हो, कभी प्राणियों का वेश बना लेते हो, शरीरों को खुद बना करके उनमें प्रविष्ट हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा स्वरूप मूढ़ व्यक्ति को अनुभव में नहीं आता। फिर तुम अवतार क्यों लेते हो? कुंती माता कहती हैं 20वें श्लोक में, तथा परम हंसानाम मुनीनाम अमल आत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। जो मुनि हैं, जो आत्मचिंतन करने वाले हैं, मननशील हैं, जो सत्यान्वेषी हैं, जो सत्य की खोज में लगे हुए हैं, जो अमल आत्मनाम हैं, भगवत चिंतन से जिनके मन का मैल धुल गया है, जिनका चित्त अमल हो गया है, अमल आत्मनाम हैं, शुद्ध चित्त वाले हैं, ऐसे जो परमहंस मुनि हैं, वो भक्ति किसकी करें, कैसे करें? उनके भक्ति को आलंबन देने के लिए, भक्ति योग विधानार्थम, उनके भक्ति करने के लिए अपने स्वरूप का, अपने नाम का, अपनी लीलाओं का, अपने गुणों का, अपनी तमाम
जहां तुमने लीलाएं की, उन स्थलों का आधार देने के लिए जो परमहंस मुनि हैं, उनके हृदयों में भक्ति उत्पन्न करने के लिए तुम यहां तुमने अवतार ग्रहण किया है। कुंती माता पूरी तरह से भगवान की भगवत्ता उनके हृदय में प्रकट है और भगवान के स्वरूप की, भले वो मनुष्य रूप में हैं और द्वारिका जाने के लिए एक साधारण मनुष्य की तरह रथ पर सवार हैं, लेकिन कुंती माता उनकी वास्तविक स्वरूप का वर्णन करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये प्रकृति परम आद्यम ईश्वरम हैं, ये अवतारी परमात्मा हैं और भक्तों की पर कृपा करने के लिए इन्होंने अवतार लिया है। कहती हैं 21वें 22वें श्लोक में, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कृष्णाय, तरह तरह से भगवान के नाम लेकर के और अपनी भक्ति को प्रकट कर रही हैं। कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद के नंदन, नंद गोप कुमार, हे गोविंद, नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, आप ही तो विष्णु हैं, आपके ही तो नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, आप तो कमल के पुष्पों की माला धारण करते हैं। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र भी कमल के समान हैं। और नमस्ते पंच पंकज आंघ्रय, आपके चरण भी कमल के समान कोमल हैं। आपके चरण जो हैं कमलवत हैं। आपके चरण कमलों को मैं नमन करती हूं। फिर कहती हैं भगवान, आप ही तो विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आपने बार बार मेरी और मेरे पुत्रों की अनेक विपत्तियों से रक्षा की। और फिर थोड़ा गिनाती हैं कि कब कब रक्षा की। जब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की सहमति से विष के लड्डू खिला करके भीम को मारना चाहा, तब आपने रक्षा की। लाक्षागृह में आग लगा करके पांडवों को मारने का जब कुचक्र रचा गया, तब लाक्षागृह से भी, उसकी भयानक आग से आपने हमारी रक्षा की। वनवास के समय अनेक अनेक राक्षसों से रक्षा की। और द्यूत की सभा में आपने द्रौपदी की रक्षा करके पांडवों की लाज रखी। वनवास की में अनेक अनेक विपत्तियों के समय और युद्ध में भी अनेक बार आपने पांडवों की रक्षा की। और कहती हैं कि अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 25वां श्लोक, 25, 26, 27 श्लोक इस कुंती की स्तुति के बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं। 25वें श्लोक में कहती हैं, विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु नः शश्वत। कुंती माता कहती हैं कि हम पर लगातार विपत्तियां आती रहें। विपदा सन्तु नः शश्वत, हम पर विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहें। क्यों? तत्र तत्र जगत, क्योंकि आप जगत गुरु परमात्मा कृष्ण जब जब हमारे ऊपर विपत्तियां आई, तब तब आप आए हमको उन विपत्तियों से बाहर निकालने के लिए। जब जब विपत्तियां आई, तब तब हमको आपका दर्शन हुआ। भवतः दर्शनम यत् स्यात्, और आपका दर्शन है कैसा? अपुनर्भव दर्शनम, आपका एक बार दर्शन हो जाए
तो फिर संसरण से मुक्ति हो जाती है। इस संसार का दर्शन करने के लिए जीव को बार बार यहाँ आना, पैदा होना और मरना नहीं पड़ता है। इस भव का दर्शन करने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। भवसागर से मुक्त हो जाता है, इस संसार से मुक्त हो जाता है। जो आपका दर्शन प्राप्त कर लेता है, और आपका दर्शन तो हमको तब तब हुआ जब जब हमारे ऊपर विपत्तियां आईं। इसलिए मैं तो आपसे यही मांगती हूँ कि हमारे ऊपर बहुत बहुत विपत्तियां आती रहें, जिससे आप परमात्मा हमारे जीवन में बार बार आते रहें, हमें आपका बार बार दर्शन होता रहे, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। अब ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और बड़े विस्तार विस्तार से लोग इस पर, कथाकार लोग चर्चा करते हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे कि देखो, कुंती माता के इस श्लोक का गूढ़ अर्थ समझना चाहिए। वो विपदाएं नहीं मांग रही हैं, वो भगवान को ही मांग रही हैं। और चूंकि विपदाओं में भगवान आते हैं, इसलिए भगवान को पाने के लिए कह रही हैं कि उनको विपदाएं। ऐसा नहीं है कि उनको दुखी होने या विपत्तियों में रहने में बड़ी रुचि है इसलिए विपत्तियों की मांग कर रही हैं। मतलब भगवान के आने का जो भी साधन हो वो हमको मंजूर है, क्योंकि हमारे लिए साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य भगवान महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो भी करना होगा वो मैं करने को तैयार हूं। जो भी त्याग करना होगा, जो भी तितिक्षा सहन करना होगा, वो मैं तैयार हूं। जैसे मीरा ने कहा, कहो तो भगवा वेश रंगाऊं, कहो तो मोतियन मांग सजाऊं, और कहो तो भगवा वेश धराऊं, कहो तो छिटकाऊं केश, जाविद मेरा साईं रीझे सोई बेस धरूंगी। कुंती माता भी भगवान के प्रति अपने भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि हम पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब जब विपत्तियां आई तब तब तुम आए। तो कुंती ने भगवान को मांगा है, वास्तव में विपत्तियों को नहीं मांगा। और इसके पीछे एक और बात है कि जब व्यक्ति विपत्ति आती है तो सब संतों का ये रहा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। दुख में हर व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाता है, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है, थोड़ा संत सदगुरु के पास जाने की उसके अंदर एक सहज वृत्ति होती है। दुख दैन्य लाता है और भगवान को दैन्य प्रिय है। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है, भगवान को दीनता प्रिय है। और दुख दैन्य लाता है। विपत्ति में व्यक्ति दैन्य से भरता है, और भगवान तो करुणा निधान है। वो तो निर्बल के बलराम, वो तो निर्बल के बल तो भगवान ही हैं। 26वें श्लोक में इसी बात को कुंती माता भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। बड़ा सुंदर श्लोक है, साधना के लिए बड़ा ही लाभकारी है। कुंती माता कहती हैं कि ये जो चार बातें हैं ये तो व्यक्ति का अहंकार बढ़ाने वाली हैं। मान एधा, मान मदह पुमान, पुमान पुरुष का मान और मद बढ़ाने वाली हैं। ये चार बातें क्या? जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी। मैं तो बहुत बड़े घर में पैदा हुआ, जन्म मेरा देखो कितने उच्च कुल में हुआ, यानी कुलीनता का अहंकार, और अहंकार भगवान को दूर कर देता है। जन्म ऐश्वर्य, देखो तो मैं कितना संपन्न हूं, मैं कितना समृद्ध हूं, मेरे अंडर में कितने लोग काम करते हैं। हुकूमत की प्रवृत्ति ऐश्वर्य, कुलीनता का अहंकार ऐश्वर्य का अहंकार, और श्रुतः शास्त्र अहंकार भी हो जाता है। मैं तो देखो कितना बढ़िया प्रवचन कर सकता हूँ, कितने श्लोक गीता के भागवत के सब याद हैं। कहा नहीं वो कुछ नहीं, ज्ञानी मूढ़ न कोय,
तुलसीदास जी ने कहा कि कोई न ज्ञानी है न मूढ़, जब भगवान की जब तक कृपा है तब तक वो ज्ञानी है। ऐसा आता है वहां पे श्लोक कि ज्ञानी मूढ़ न कोई। नारद के अहंकार का वर्णन आया। जाने कितने कितने ज्ञानियों का अहंकार टूटा। भगवान की कृपा है जब तक तब तक ज्ञानी है, और नहीं तो मति बदलते देर नहीं लगती। कहा श्रुता, शास्त्र की विद्वत्ता का भी अहंकार व्यक्ति को परमात्म चिंतन से कई बार दूर कर देता है, परमात्मा के चरणों में नमन से दूर कर देता है। और कहा श्री भी, मैं बहुत संपत्तिवान हूं, श्री लक्ष्मी बहुत है मेरे पास, मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा है। अब नारायण की मुझे क्या जरूरत है, असली तो लक्ष्मी का था, जब लक्ष्मी मिल ही गई। और कहते हैं लक्ष्मी जब अकेले आती है तो उल्लू पर सवार होकर के आती है। केवल लक्ष्मी को पाने वाला मूर्ख ही होता है। जब नारायण के साथ आती है तो हंस की सवारी, गरुड़ की सवारी पर आती है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने का हमारे यहाँ भी बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण की पूजा ठीक है, नारायण के साथ लक्ष्मी आए तो ठीक है, नारायण की अर्धांगिनी बन करके आए तो ठीक है, लेकिन केवल अगर लक्ष्मी के उपासक हो जाओगे तो उल्लू बनोगे। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान, ये जो कुलीनता है, जो ऐश्वर्य हुकूमत करने की जो चाहत है, जो विद्या का अहंकार है और धन का अहंकार है, कुंती माता कहती हैं ये चारों मद को बढ़ाने वाले हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले हैं। और न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम, ये चारों के चारों मद अहंकार को बढ़ाने वाले इसलिए हैं क्योंकि जो इनमें फंस जाता है उसको भगवान का नाम सुनना भी भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। वो कुलीनता के, हुकूमत के, विद्या के, धन के मद से ग्रस्त व्यक्ति भगवान का नाम लेने योग्य भी नहीं रह जाता। ऐसा 26वें श्लोक में कहा, न एव अर्हति, अर्हता नहीं रह जाती है, अभिधातुम, नाम लेने की अर्हता नहीं रह जाती भगवान की का, वही निश्चय ही। क्यों? क्योंकि त्वाम अकिंचन गोचरम, तुम तो निर्बल के बल हो, जो नमन रख करके जीवन जीते हैं, तुम्हारे सामने अपने को कुछ नहीं मानते हुए जीवन जीते हैं, जो अकिंचन हैं उन्हीं को गोचरम, उन्हीं को दर्शन देते हो। जो अहंकार ग्रस्त हैं वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं ले पाते हैं। 27वें श्लोक में कहती हैं कुंती माता, नमो अकिंचन वित्ताय, तुम तो अकिंचन दैन्य रखने वालों, नमन करने वालों का एकमात्र धन तुम ही हो, उनको और किसी धन की आवश्यकता नहीं है। निर्बल के बलराम, नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के तो तुम ही धन हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करती हूँ। निवृत्त गुणवृत्त है, तुम माया की, त्रिगुणमयी माया की जो वृत्तियां हैं, जो माया का व्यवहार है, ये शरीर भी तीनों माया का ही व्यवहार है, ये संसार भी माया का ही व्यवहार है। तुम तो निवृत्त गुणवृत्त है, ये त्रिगुणात्मिका माया के व्यवहार के तुम परे हो, तुम तो चेतन हो, माया तो जड़ है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? कहती हैं आत्मा रामाय शांताय, तुम तो आत्मा राम हो, तुम तो अपने स्वरूप में ही विश्राम करते हो। और तुम्हारा जो भक्त है, जो तुमको जानने वाला ज्ञानी भक्त है, वो भी स्वरूप में ही विश्राम करता है। वो संसार के भोग पदार्थों में विश्राम नहीं करता, वो स्वरूप निष्ठ निज लाभ पूर्ण, सुखदेव जी के लिए कहा, वो आत्मा रामी है, आत्मरति है, आत्म तृप्ति है, आत्म संतुष्टि है उसके अंदर, वो शांत रहता है। और आप भी आत्मा रामाय शांताय हैं, आपका भक्त भी आत्मा रामाय शांताय है। कैवल्य पतये नमः, आप तो मोक्ष के स्वामी हैं। जो आपकी भक्ति करता है, जो आपको गुरु चरणों में बैठ करके
आपको अपनी आत्मा के रूप में जानने का प्रयास करता है, आप तो उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। आप तो मोक्ष के स्वामी हैं, कैवल्यपति हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूं। गुरु जी कहते थे कि देखो, ये जो 4 बातें कहीं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत भी एध मान मद अपमान, ये 4 चीजें, कुलीनता, ऐश्वर्य, विद्या, धन, ये व्यक्ति को भगवान नाम स्मरण से दूर कर देते हैं। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले रहा है वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर रहा है। वो लाख कहे कि आई एम ए नॉर्मल पर्सन, वो एबनॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। फिर वो शी जिनपिंग हो या वो स्टैलिन हो, वो चाहे जितना, हाँ, म्यूट कर दिया है क्या? हैं? 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 अच्छा, कुछ था इसमें लिख के आया, जूम मीटिंग इज म्यूटेड। नहीं, वो तो गोविंद ने मिला दिया, उसे कहे तो मिलाया नहीं। तो गुरु जी कहते थे कि जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं ले रहा है वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर रहा है। भगवान की सत्ता को नकारना या भगवान के प्रभाव को जीवन में न पहचान पाना, ये जीवन की ठीक समझ बना पाना नहीं है। वो व्यक्ति जीवन को समझ नहीं पाया है जो भगवान की सत्ता को नहीं समझ पाया, जो अभी बाहर बाहर ही देख करके बाहर को ही सत्य माने बैठा है। अगर इस पिंड को चलाने वाला एक चेतन है तो क्या ब्रह्मांड बिना चेतन सत्ता के ही चल रहा है? अगर पिंडात्मा का अस्तित्व है तो ब्रह्मांडात्मा का अस्तित्व क्यों नहीं है? अगर हमारा ये शरीर एक ज्ञानात्मक सत्ता के बिना क्या ठीक तरह से चल सकता है? हम मकान बना सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं चेतन सत्ता के बिना, हम परिवार पाल सकते हैं, इस शरीर को चला सकते हैं? नहीं। तो इतनी बड़ी सृष्टि बिना चेतन सत्ता के ही चल रही है। ब्रह्मांड बिना आत्मा के चेतन सत्ता के ही चल रहा है। एक सिंपल लॉजिक है, लेकिन लोग अवॉइड करते हैं। तुम ही अपनी आत्मा को निकाल के किसी को दिखा दो, नहीं दिखा सकते हो। विचार नहीं दिखा सकते तो बोल करके अनुमान लगता है। अपनी वासनाएं नहीं दिखा सकते, मालूम ही नहीं कि वासना पुंज कितना गहरा है, दिखाएंगे क्या? तो जो दिखाई नहीं देता इंद्रियों से वो नहीं है। ये तो एक मूर्खतापूर्ण निष्पत्ति है कि आंख से ही सब कुछ दिखाई देता है। तुम्हारी वृत्तियां कहाँ आंख से दिखाई, तुम्हारी भावनाएं कहाँ? अनुमान करता है फेस एक्सप्रेशन से कि इस समय क्रोध होगा, कि काम होगा, कि लोभ होगा, कि मोह होगा, क्या होगा? क्या दिखाई देता है? जो भी महत्वपूर्ण है वो दिखाई कहाँ देता है? अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान से भी जान सकते हो कि जब सब कुछ इतने सुचारू रूप से चल रहा है, जब इस पिंड को चलाने के लिए एक ज्ञानात्मक चेतन सत्ता की आवश्यकता है, तो ब्रह्मांड बिना एक ज्ञानात्मक चेतन सत्ता के ही चल रहा है और इतना सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। अगर जीवात्मा सत्य है तो ब्रह्मांडात्मा सत्य क्यों नहीं है? अगर इस देह को चलाने के लिए चेतन है तो ब्रह्मांड को चलाने वाला चेतन क्यों नहीं है? और वो सर्वज्ञ क्यों नहीं है? और वो सर्वव्यापक? क्या इस देह में कहीं चेतन नहीं है? उंगली में भी चोट लगती है तो महसूस होता है, वो पैर की उंगली हो या हाथ की उंगली हो, तो वो तो इस संसार में कण कण में मौजूद है, क्षण क्षण में मौजूद है, सब कुछ जान रहा है, सर्वशक्तिमान है। उसकी आज्ञा को कोई मना नहीं कर सकता और वही तो चला रहा है। तुम अपने जवान किए जवान नहीं हुए, अपने बूढ़ा किए बूढ़ा नहीं होगे, अपने मारे मरोगे नहीं। कोई ऐसा नहीं जो अपनी मौत को रोक ले। फिर भी उस सत्ता को नकारना, उसकी श्रेष्ठता को नकारना, इसका मतलब क्या है? कि दे आर टोटली कंफ्यूज्ड पीपल। वो कंफ्यूज्ड लोग हैं, सत्य को नकारने वाले लोग हैं, वो सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं।
उनके जीवन, तो गुरु जी कहते थे जो मनुष्य भगवत सत्ता को नकार करके जीवन जीता है वो सामान्य जीवन नहीं जी रहा है। ये सब कहने की बातें हैं कि हम नहीं, नाम होगा सीताराम येचुरी, लेकिन कहेंगे नहीं नहीं, रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। इट इज नॉट ओपियम। रिलीजन ही है धारयेत इति धर्म। धर्म ही तो है जो व्यक्ति को धारण किया। सवेरे उठोगे, दिनचर्या ठीक नहीं रखोगे, शरीर भी धारण करने योग्य नहीं रहे। इस जीवन को धर्म ही धारण करता है। अधर्मी का अंत तो बुरा ही होता है। धर्म ही व्यक्ति को अंदर से सुखी बनाता है, बाहर से सुखी बनाता है। केवल संसार के भोग पदार्थ इन्हीं को सत्य मानकर जीना तो जीवन की अधूरी समझ है। तो कुंती माता कहती हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे मोक्ष के स्वामी आत्मा राम शांत परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करती हूं क्योंकि आप तो अकिंचन वित्ताएं हैं, जिनके पास केवल नमन करने के अलावा कुछ नहीं है, जो आपके सहारे हैं, उनके लिए तो आप ही सबसे बड़े धन हैं। और भगवान ने हमारे शास्त्रों में बार बार ये बात कही है। शबरी के पास खुद चल करके भगवान गए। क्यों? शबरी जो हैं उनके पास तो भगवत स्मरण के अलावा कुछ था ही नहीं। शबरी शूद्र जाति की थी और वृद्धा थी। गुरु सेवा का परिणाम क्या हुआ? चुपचाप सेवा करती थी, सामने भी नहीं आती थी। और एक दिन मतंग ऋषि जब लौट करके आ गए बीच से कि देखें कौन है जो मैं जब जाता हूं नदी स्नान के लिए तो पीछे से आश्रम कौन साफ करता है। लौट के आए तो देखा कि अरे ये वृद्धा मां। तब उन्होंने कहा कि अब ये आश्रम में तुम ही रहो और तुम्हारी सेवा का फल ये है, तुम राम नाम का जप करो और इस नाम का नामी एक दिन स्वयं तुमको दर्शन देने आएगा। आज भी केरल में शबरीमलई स्थान है। और भगवान उस संत के वचनों को रखने के लिए और अपनी भक्त शबरी पर कृपा करने के लिए स्वयं वहां गए। शबरी के आश्रम पगधारा। सीता जी की खोज करते करते अरण्य कांड के अंत में प्रसंग आता है कि शबरी के आश्रम, तो मतंग ऋषि का आश्रम था, लेकिन फिर वो शबरी का आश्रम हो गया। शबरी के आश्रम पगधारा। भगवान स्वयं चल करके वहां गए और जा करके कहा शबरी से, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भामिनी कहा, वृद्धा स्त्री थी फिर भी भामिनी कहा। भामिनी तो युवा स्त्री, आकर्षक स्त्री को, वो तो वृद्धा थी लेकिन अंदर का सौंदर्य तो किसी भी स्त्री के मुकाबले ज्यादा था। भगवान ने भामिनी संबोधन किया। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं तो केवल भक्ति का नाता ही मानता हूं। और वहां भगवान कहते हैं कि किनका नाता मैं नहीं मानता हूं। कहा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सब जो अचीवमेंट मान के बैठे रहते हैं उनके नाते को मैं नहीं मानता हूं कि वही इतना दान कर दिया, भाई इतना बड़ा आदमी आ गया, सब लोग रुक जाओ अभी वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। नहीं नहीं, हृदय में भक्ति कितनी है। तो दर्शन क्या, भगवान तो खुद चल करके गए शबरी के यहाँ, वो कोई वीआईपी नहीं थी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कोई ऊंची जाति का है या नीची जाति का है ये नाता मैं नहीं मानता हूं। कोई पंक्ति पावन, ब्राह्मणों में 20 विश्वास हैं पंक्ति पावन है,
तो पांत इनकी पंक्ति क्या है, मैं ये नहीं मानता हूं। कुल ऊंचे कुल का है, नीचे नहीं, कुल का मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं है। धर्म, भाई ये तो ऐसे से धर्मात्मा है। बड़ाई, अरे भाई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नहीं ये सब नहीं। धन बल, बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत बलवान है। परिजन, गुण चतुराई, बहुत गुणवान है। इस बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, सितार हमसे नहीं लेना देना है कुछ। भगवान चाहे जितना गुणी हो और चतुर चाहे जितना हो, इन सब का नाता नहीं है। मानव एक भगति कर नाता। मैं तो हृदय देखता हूं कि उसके अंदर भक्ति है या नहीं है। और फिर कहते हैं, भगवान के वचन है, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्तिहीन मनुष्य कैसा है, जैसे बिना जल के बादल उमड़ घुमड़ के आएंगे, गरजेंगे, लेकिन जल तो है नहीं, बरसेंगे कैसे। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, जैसे बिना जल वाले बादलों की शोभा नहीं होती है, वैसे ही भक्तिहीन नर की, मनुष्य की कोई शोभा नहीं होती है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। कुंती माता ने ही कहा, नमो अकिंचन वित्ताय, आप तो अकिंचनों के धन हैं। भक्त के लिए तो आप ही सब कुछ हैं। और भक्त को आप दर्शन देते हैं। आपने हर विपत्ति में आकर के हमें दर्शन दिए और विपत्तियों से हमारी रक्षा की। इसलिए आपको पाने के लिए मैं तो मांगती हूं कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती रहें, जिससे आप आते रहें, आपकी कृपा बनी रहे, आपका दर्शन हमको मिलता रहे। कुंती माता कहती हैं फिर कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वो एक दूसरे से राइवलरी में ही लगे हुए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं। बड़े विरोधी विचार हैं, विरोधी धारणाएं हैं, विरोधी मान्यताएं हैं, राग और द्वेष में पड़े हुए हैं। ऐसे विरोधी धारणाओं, मान्यताओं, विचारों, राग द्वेष वाले प्राणियों में भी आप चेतन बन करके समान रूप से बैठे हुए हैं। ये कैसी आपकी लीला है कि ना कोई आपका प्रिय है, ना आपका कोई अप्रिय है। 30वें श्लोक में कहती हैं, जन्म कर्म च विश्व आत्मन अजस्य अकर्तु आत्मनः तिर्यंग न ऋषिषु यादहसु तद अत्यंत विडंबनम। आपकी कैसी लीला है कि आप हैं कैसे अजस्य अकर्तु आत्मना। आप तो इस सृष्टि की आत्मा हैं, आप तो विश्वात्मा हैं, और आप पैदा नहीं होते, अज हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम। भगवान ने खुद गीता में कहा कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, अजोपि सन अव्ययात्मा, और मैं सब भूतों का ईश्वर भी हूं। और प्रकृतिम स्वामदेष्ठाय संभवामि, और मैं अपनी आत्मा को अपने वश में करके जन्म भी ले लेता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म ले लेता हूं, मैं अकर्ता होते हुए भी इतनी लीलाएं कर देता हूं। जो मेरे अजन्मा और अकर्ता स्वरूप को जान लेता है कि ये जन्म लेकर के लीला करते हुए भी वास्तव में अपने अजन्मा और अकर्ता स्वरूप में ही स्थित हैं, इस प्रकार से मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जान लेता है, वो भी अपने अकर्ता और अज आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति पांडव। वह भी देह छोड़ने के बाद
फिर मुझे प्राप्त होता है, अगले शरीर को नहीं प्राप्त होता। कुंती माता कहती हैं आपका जन्म और कर्म ऐसा ही दिव्य है कि अज और अकर्तु होते हुए भी आप जन्म भी लेते हैं, लीला भी कर देते हैं। और कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं आप? तिर्यंग योनियों में भी जन्म लेते हैं, पशु पक्षी की योनि में भी जन्म लेते हैं, नर अर्थात मनुष्य योनि में भी जन्म ले लेते हैं, ऋषियों के रूप में भी जन्म ले लेते हैं, और जलचरों मछली के रूप में भी जन्म ले लिया, कछुए के रूप में भी अवतार हो गया, जलचर आदि में भी जन्म ले लेते हैं, और वहां भी आप दिव्य कर्म करते हैं। आपकी लीला विचित्र है, और आपकी लीला तो गाय गाय नर उतर ही पारा, इसीलिए लीलाएं करते हैं कि उन लीलाओं के माध्यम से आपका स्मरण करते हुए ये मनुष्य स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाए। आपके स्मरण का आधार आपकी लीलाएं बन जाए। कुंती माता याद करती हैं, कहती हैं बचपन में आपने कौन कौन सी लीलाएं नहीं की, और नंद और यशोदा को सुख देने के लिए, उनके वात्सल्य की वृद्धि करने के लिए कौन कौन बाल लीलाएं आपने नहीं की, और किस प्रकार से सारे ब्रजवासियों को सुखी किया। याद करती हैं कि बचपन में आपने एक बार दूध की मटकी को फोड़ दिया था, और ये करके यशोदा माता को क्रोधित कर दिया था, उनको खीज से भर दिया था, और तब उन्होंने आपको बांधने के लिए एक रस्सी ले ली थी और छड़ी उठाई थी। सांटी लय उगलावती, एक बार भगवान ने मिट्टी खा ली और कहा नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और तब उन्होंने कहा मुंह खोलो। जब भगवान ने मुंह खोला तो वहां ब्रह्मांड दिख गया। यशोदा माता ने आंखें बंद कर ली, थोड़ी बात खोली तो कुछ नहीं, वो तो रो रहे हैं। रस्सी हाथ में ली और बांधने की कोशिश की कि जो काल के भी बंधन में नहीं आता उसको छोटी रस्सी कहां से बांध लेगी। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, चाहे जितनी बड़ी रस्सी लाई। अंत में जब परेशान हो गई तो भक्त की ममता में भगवान खुद ही बंध गए। फिर वो बंध गए, वो उखल लीला बंधन हो गया। एक उखल में बांध दिया और वो घसीटते घसीटते उखल गए, और फिर यमलार्जुन का उद्धार कर दिया। दोनों पेड़ों के बीच में जा करके यमलार्जुन, वो पेड़ था कि जब गिरेंगे भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा तो तुम फिर से गंधर्व बन जाओगे। अनेक अनेक लीलाएं आपने की। आपकी उन लीला की छवियों का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूं। उस समय जब आप डरे हुए बच्चे की लीला कर रहे थे, काजल आपके आंखों से बह करके गालों पर आ रहा था, उस समय उस लीला का ध्यान करके कहा भी अपि यद विभेति, भय भी जिससे भय खाता है, ऐसे उस परमात्मा को भयभीत होने की लीला करते हुए देख करके मैं आज भी मोहित हो जाती हूं। भगवान आपने अजन्मा होकर के भी जन्म लिया है, और इसके अनेक अनेक कारण महापुरुष लोग बताते हैं। कोई ऐसा कहता है कि वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे, और उन्होंने बहुत तप किया और आपसे यह वरदान पाया कि अगले जन्म में आप उनको पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, और वही सुतपा और प्रश्नी इस जन्म में वसुदेव और देवकी बने और पुत्र रूप में आपको प्राप्त किया। आपने अजन्मा होते हुए भी इस जगत के कल्याण के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, इसीलिए आपने अवतार लिया और जगत के कल्याण के लिए अनेक अनेक लीलाएं की। 35वें श्लोक में कुंती माता कहती हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन।
बड़ा सुंदर श्लोक है। कुंती माता कहती हैं कि भवे भव अस्मिन क्लिश्यमाना नाम, इस संसार में लोग क्लेश पा रहे हैं, पीड़ित हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के, नानक दुखिया सब संसार। भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम, इस संसार में, तभी तो मुक्ति चाहते हैं, लोग पीड़ा पा रहे हैं। क्लिश्यमाना नाम है, पीड़ित हैं, क्लेशों से संतप्त हैं। और क्यों क्लेशों से संतप्त हैं? ये बड़ा सुंदर 3 शब्दों का वेदांती तो सब जानते हैं, और शंकराचार्य जी तो बार बार इसका उल्लेख करते हैं, लेकिन ये शब्द भागवत का है, और शंकराचार्य तो भागवत लिखने के बहुत बाद में हुए हैं। क्या कहते हैं 35वें श्लोक में? क्यों संसार में लोग पीड़ित हैं? तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, अविद्या काम कर्म भी, अविद्या कामना और कर्म के कारण लोग पीड़ित हैं। मूल में अविद्या है, अविद्याजन्य कामनाएं हैं, कामनाजन्य कर्म है, कर्मजन्य परिस्थिति है, परिस्थिति का भोग है, भोग से फिर वासना है, वासना पुंज ही अविद्या रूप है, वासनाएं से फिर कामना, कामना से फिर कर्म, कर्म से फिर परिस्थिति, परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल परिस्थिति हुई तो सुख, प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो दुख, सुख हुआ तो सद्वासना बन गई, दुख हुआ तो दुर्वासना बन गई, उससे फिर जो है कामना, कामना से, इसी कर्म के चक्र में व्यक्ति फंसा हुआ है। अविद्या काम कर्म के कुचक्र में फंसा हुआ है ये जीव चेतन, वासनाग्रस्त चेतन अविद्या काम कर्म के कुचक्र में फंस करके पीड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है और बार बार पीड़ित हो रहा है। इस पीड़ित होने का कारण क्या है? अविद्या काम कर्म भी, अविद्या तज्जन्य कामना और तत्प्रेरणा से हुआ कर्म, अविद्या कामना कर्म के कारण लोग इस संसार में पीड़ित हैं। और इसका उपाय क्या है? इस पीड़ा से उबरने का उपाय क्या है? कहा श्रवण स्मरण अर्हाणि, भगवत तत्व का श्रवण करना और स्मरण करना, भगवान का श्रवण और स्मरण करना, यही इस अविद्या काम कर्म से उत्पन्न पीड़ा से मुक्ति पाने का उपाय है। और लोग भगवत स्मरण कर सकें, भगवान के बारे में श्रवण कर सकें, इसीलिए करिष्यन् इति केचन, इसीलिए आपने ये जन्म लेकर के, अवतार लेकर के अनेक अनेक लीलाएं की हैं कि आप एक आधार दे सकें अपने भक्तों को अपने श्रवण और स्मरण का, भगवान की लीलाओं का श्रवण और स्मरण करके, भगवान के प्रभाव का श्रवण और स्मरण करके, भगवान के स्वरूप का श्रवण और स्मरण करके, श्रवण मनन निधिध्यासन से व्यक्ति स्वरूप बोध करके अपने इसी जीव चेतन को ईश चेतन के रूप में जान करके इस अविद्या काम और कर्म के बंधन से परे जा सकता है। देखिए कुंती माता ने कितना सारगर्भित श्लोक कहा। 35वां श्लोक, फिर 36वें श्लोक में कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवा तव ईहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। भगवान तो आए, लीला करी, चले गए, इसलिए कि गाय गाय नर उतरें पारा। अब उन भगवान की लीलाओं का शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति जो गायन करते हैं, गृह्णन्ति जो वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, यानी एक श्रोता के रूप में दत्तचित्त होकर के श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना आत्मबोध की साधना है। श्रवण साधना है और प्रवचन भी साधना है, सुनना भी साधना है, कहना भी साधना है, वर्णन करना भी साधना है। लेकिन कब? थोड़ी देर और फॉर्मेलिटी से नहीं, अभीक्षुणशः बराबर इसको करते रहना।
जब भी अवसर मिले सुनने का तो सुनना और चर्चा करने का तो चर्चा करना। कहा स्मरन्ति, जो स्मरण करते हैं, नंदन्ति, वे उस सुनने से, गाने से, वर्णन करने से, परमात्मा का स्मरण करने से आनंदित होते हैं। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम पदाम्बुजम, वो निश्चित रूप से जो इस प्रकार से कानों से आपको सुनते हैं, आंखों से आपको देखते हैं, हृदय में आपका स्मरण करते हैं, वे आपकी ही स्मरण श्रवण में आनंदित होते हुए बहुत शीघ्र ही आपका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, उस आत्मा की शांति की अनुभूति कर लेते हैं, आत्मा के सुख का अनुभव कर लेते हैं। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, वो आपके प्रभाव को, आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को जान लेते हैं और उसका अनुभव भी कर लेते हैं। और ऐसा अनुभव भव प्रवाह उपरमम, वो संसार के प्रवाह को समाप्त करने वाला होता है। फिर वो जन्म मरण रूप जो प्रवाह है इस जीव का, वो उपराम हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाता है। जो आपका श्रवण, गायन, वर्णन, स्मरण करता है, वो आपका दर्शन करता है, वो फिर संसार दर्शन नहीं करता है। इस प्रकार से प्रार्थना करी, स्तुति करी कुंती देवी ने। अंत में कहती हैं कि भगवान, हमको आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है और आप हमको छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, हमको छोड़ करके मत जाइए। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा अस्तित्व ही क्या है आपके बिना। ऐसे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमको किसी का और सहारा नहीं है, आपका ही सहारा है। और हम भी अगर जीवन में देखें तो हमको सहारा तो परमात्मा का ही है। गर्भ में आए तो डॉक्टर को बुला करके माता के गर्भ से हमने नाड़ा नहीं जुड़वाया। गर्भ में भोजन का इंतजाम किसने किया? उसी ने किया। पैदा हुए तो माता के स्तन में पहले ही दूध आ गया, किसने भोजन का इंतजाम किया? पूरा जीवन वही चला रहा है। लेकिन हम एहसान फरामोश हैं कि हम उसका उतना धन्यवाद नहीं देते। यहाँ ऑक्सीजन फ्री बना करके किसने रखी? उसी ने रखी। मणिमाणिक महंगो कियो सहंगो कीन्हो नाज, ताते ते नवाजिए राम गरीब नवाज। प्रेम ने कहा कि मणिमाणिक महंगो क्यों, जिस चीज की जीवन में बहुत आवश्यकता नहीं है उसको भगवान ने महंगा कर दिया। बिना सोने का हार पहने भी जिंदगी कट जाएगी, बिना हीरे की अंगूठी पहने भी जिंदगी कट जाएगी, बिना मणि मुक्ता के कुंडल और जो है कंगन पहने भी जीवन चल जाएगा। मणिमाणिक महंगो कियो और सहंगो कीनो, और अनाज सस्ता है क्योंकि अनाज के बिना जीवन नहीं चलेगा। सहंगो कीनो नाज ताहे ताते ते कहिए राम गरीब नवाज। वो राम जी गरीब नवाज हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के चलाने की सब चीज जो आवश्यक है वो उन्होंने सबके लिए सुलभ करके रखी हुई है। बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। फ्री अवेलेबल है सबसे आवश्यक चीज़, और हम उसके लिए कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि हवा सबके लिए फ्री कर दी। पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकता, पानी कोई भी पिला देता है। प्लेंटी में अवेलेबल है, भूमि का 3 गुना समुद्र है और नदियाँ बह रही है। लेकिन हम इतने फ्री अवेलेबिलिटी जो वाटर की है उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देते, ना ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए देते हैं। भगवान ने ही तो सब प्रबंध किया हुआ है। हमारे बस का थोड़ा है कि हम मिट्टी बनाई हमने, हवा बनाई हमने, आग बनाई हमने,
सब तो परमात्मा ने जीवन चलाने के लिए यहाँ उपक्रम करके रखा हुआ है, लेकिन हम अहंकार के कारण अपने को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। कुंती माता कहती हैं कि हमें आपके अतिरिक्त किसी का सहारा नहीं है। जो गर्भ से लेकर के श्मशान तक हमेशा सहारा बना रहा और श्मशान के बाद भी जो सहारा बना रहेगा, उस पर ध्यान न देना, उसके प्रति अनुग्रहित न होना, ये कम अकली ही है। और यही संसारियों के दुख का कारण है, क्योंकि जो भीतर बैठा है, जो बाहर भी बैठा हुआ है, जो सर्वभूतानाम अंतर बहि अवस्थितम है, उसकी तरफ ध्यान न देना और इस संसार के अनित्य पदार्थों की को पाने में ही लगे रहना, यही तो हमारे दुख का कारण है। संसारियों के दुख का कारण है कि जो सबसे ज्यादा स्मरण योग्य सत्य है, तत्व है, परमात्म तत्व, उसकी तरफ तो ध्यान न देना और छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे अचीवमेंट्स के ध्यान में ही लगे रहना, उसी को जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते रहना। भगवान का स्मरण न करना, संसार के भोग पदार्थों का, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति में ही सारी बुद्धि लगाए रखना, भगवान को पीछे ढकेल देना, यही तो संसारियों के दुख का कारण है। वो न अपने को जानते हैं, न भगवान को जानते हैं। फिर वो जानते क्या हैं? वो झूठे संसार को ही जानते हैं और उसी जानने को बहुत बड़ी बात मान करके दुख भी उठाते रहते हैं। कुंती माता कहती हैं कि हमारा तो आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है। 41वें श्लोक में कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंधि दृढ़म पांडुषु वृषणिषु। कुंती माता कहती हैं, हे विश्वेश, हे इस संसार के ईश्वर, हे इस विश्व की आत्मा, हे इस विश्व के रूप में अपने को अभिव्यक्त करने वाले विश्वमूर्ति, स्नेह पाशम इमम, मेरी बड़ी आसक्ति हो गई है अपने पुत्रों में, पांडवों में और यादवों में भी, वृषणिवंशियों में और पांडवों में मेरी बड़ी आसक्ति हो गई है, जिसको मैं दूर नहीं कर पा रही हूं। आप इस आसक्ति को समाप्त कर दीजिए। स्नेह पाशम इमम छिंधि, जिस स्नेह की पाश में मैं बंध गई हूं, इस स्नेह के पाश को भगवान आप ही छुड़ा दीजिए। फिर कहती हैं 42वें श्लोक में, त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगा ओभम उदन्वती। त्वयि में अनन्य विषया, मेरी ये जो बुद्धि है, हे मधुपते हे कृष्ण, असकृत, सकृत का मतलब है एक बार, असकृत का मतलब है बार बार, निरंतर, लगातार। ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, वो निरंतर लगी रहे कहां? तुम में। अनन्य विषया, ये कहीं और किसी विषय में न जाने पाए, ऐसा हमारे ऊपर अनुग्रह कर दो कि ये तुमसे और तुमसे ही प्रेम करती रहे, निरंतर हमारी बुद्धि वृत्ति तुम्हारी ओर ही लगी रहे। कैसे? जैसे गंगा निरंतर समुद्र की ओर ही प्रवाहमान रहती है, ऐसे ही हमारी वृत्ति ऐसी निर्मल हो जाए कि वो आत्मोन्मुखी बन जाए। संसारोन्मुखी तो काम चलाओ ही रहे, वो निरंतर आत्मोन्मुखी होकर के प्रवाहित हो मेरी वृत्ति रूपी गंगा। जैसे बाहर की गंगा समुद्र में ही, समुद्र की ओर सहज रूप में और निरंतर प्रवाहित होती है, ऐसे ही मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल बन जाए कि ये आत्मोन्मुखी होकर के, परमात्मोन्मुखी होकर के निरंतर सहज रूप में तुम्हारे ही चरणों में जिस उसकी लगन लगी रहे, वो किसी और विषय में भटकने न पाए। ऐसा वो निरंतर तुम्हारे प्रेम में ही रमण करे।
कहती हैं, गोविंद गोविंद सुरार्ति हरा अवतारा योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवन मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि हे गोविंद आपने तो गो द्विज सुर आरती हरा अवतार, आपका ये अवतार तो गो रक्षा के लिए हुआ है, आपका ये अवतार सज्जनों ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हुआ है, आपका यह अवतार देवताओं की रक्षा के लिए हुआ है, इनका दुख दूर करने के लिए हुआ है। हे भगवान गोविंद आप तो ये योगेश्वर हैं, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, अखिल गुरु हैं। ऐसे आप परमात्मा कृष्ण को, भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से कुंती ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, उनके स्वभाव का वर्णन किया, उनके प्रभाव का वर्णन किया, और इससे लगता है कि वो कितनी विदुषी थी, भगवान का स्वरूप उनके हृदय में कितना स्पष्ट था। और भागवत में जितनी भी स्तुतियां हैं ये वेदांतिक स्तुतियां हैं और बहुत ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली हैं, बार बार पढ़ने और मनन करने योग्य हैं। हमने आज कुंती माता की स्तुति पर थोड़ी चर्चा की, कल की कक्षा में हम भीष्म पितामह की स्तुति पर चर्चा करेंगे। अगले अध्याय में वो आने वाली है, बड़ी सुंदर स्तुति है। बार बार हम लोग इसका पठन करें, मनन करें, इन स्तुतियों में जो बातें कही गई हैं उनका ध्यान करें, यही तो मुक्ति का मार्ग है। आज यहीं तक रखते हैं। अंत में फिर परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सब कामना त्याग और आत्मबोध के अपने मार्ग में शीघ्रता से आगे बढ़ते चले जाएं। भगवान ऐसी कृपा करें। आप सबका धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि